जय श्री कृष्ण। श्रीमद् भगवद गीता नम्र निवेदन। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं, देवकी परमानंदम कृष्णनं वंदे जगद्गुरुम। गीता महिमा। श्रीमद् भगवद गीता साक्षात भगवान की दिव्य वाणी है। इसकी महिमा अपार है, अपरिमित है। उसका यथार्थ में वर्णन कोई नहीं कर सकता। शेष, महेश, गणेश भी इसकी महिमा को पूरी तरह से नहीं कह सकते। फिर मनुष्य की तो बात ही क्या है। इतिहास, पुराणों आदि में जगह जगह इसकी महिमा गाई गई है, परंतु जितनी महिमा इसकी अब तक गाई गई है उसे एकत्रित कर लिया जाए तो भी ये नहीं कहा जा सकता कि इसकी महिमा इतनी ही है। सच्ची बात तो ये है कि इसकी महिमा का पूर्णतया वर्णन हो ही नहीं सकता। जिस वस्तु का वर्णन हो सकता है वह अपरिमित कहाँ रही, वह तो परिमित हो गई। गीता एक परम रहस्यमय ग्रंथ है। इसमें संपूर्ण वेदों का सार संग्रह किया गया है। इसकी रचना इतनी सरल और सुंदर है कि थोड़ा अभ्यास करने से भी मनुष्य इसको सहज ही समझ सकता है, परंतु इसका आशय इतना गूढ़ और गंभीर है कि आजीवन निरंतर अभ्यास करते रहने पर भी उसका अंत नहीं आता। प्रतिदिन नए नए भाव उत्पन्न होते ही रहते हैं। इससे वह सदा नवीन ही बना रहता है एवं एकाग्रचित होकर श्रद्धा भक्ति सहित विचार करने से इसके पद पद में परम रहस्य भरा हुआ प्रत्यक्ष प्रतीत होता है। भगवान के गुण, प्रभाव, स्वरूप, तत्व, रहस्य और उपासना का तथा कर्म एवं ज्ञान का वर्णन जिस प्रकार इस गीता शास्त्र में किया गया है वैसा अन्य ग्रंथों में एक साथ मिलना कठिन है। भगवद गीता एक ऐसा अनुपमेय शास्त्र है जिसका एक भी शब्द सदुपदेश से खाली नहीं है। गीता में एक भी शब्द ऐसा नहीं है जो रोचक कहा जाए। इसमें जितनी बातें कही गई हैं वह सभी अक्षरशः यथार्थ हैं। सत्य स्वरूप भगवान की वाणी में रोचकता की कल्पना करना उसका निरादर करना है। गीता सर्वशास्त्रमयी है। गीता में सारे शास्त्रों का सार भरा हुआ है। इसे सारे शास्त्रों का खजाना कहें तो भी अतियुक्ति ना होगी। गीता का भली भांति ज्ञान हो जाने पर सब शास्त्रों का तात्विक ज्ञान अपने आप हो सकता है। उसके लिए अलग परिश्रम करने की आवश्यकता नहीं रहती। महाभारत में भी कहा है सर्वशास्त्रमयी गीता, परंतु इतना ही कहना पर्याप्त नहीं है, क्योंकि सारे शास्त्रों की उत्पत्ति वेदों से हुई है और वेदों का प्राकट्य भगवान ब्रह्मा जी के मुख से हुआ और ब्रह्मा जी भगवान के नाभि कमल से उत्पन्न हुए। इस प्रकार शास्त्रों और भगवान के बीच में बहुत अधिक व्यवधान पड़ गया है, किंतु गीता तो स्वयं भगवान के मुखारविंद से निकली है, इसलिए उसे सभी शास्त्रों से बढ़कर कहा जाए तो कोई अतियुक्ति ना होगी। स्वयं भगवान वेदव्यास ने कहा है, गीता सुगीता कर्तव्या कि मन्ये शास्त्र संग्रह, या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्माद्विनी श्रिता। अर्थात गीता का ही भली भांति से श्रवण, कीर्तन, पठन पाठन, मनन और धारण करना चाहिए। अन्य शास्त्रों के संग्रह की क्या आवश्यकता है।
क्योंकि वह स्वयं पद्मनाभ भगवान के साक्षात मुख कमल से निकली हुई है। इस श्लोक में पद्मनाभ शब्द का प्रयोग करके महाभारतकार ने यही बात व्यक्त की है। तात्पर्य यह कि ये गीता उन्हीं भगवान के मुख कमल से निकली है जिनके नाभि कमल से ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए और ब्रह्मा जी के मुख से वेद प्रकट हुए, जो संपूर्ण शास्त्रों के मूल हैं। गीता गंगा से भी बढ़कर है। शास्त्रों में गंगा स्नान का फल मुक्ति बतलाया गया है, परंतु गंगा में स्नान करने वाला स्वयं मुक्त हो सकता है, वह दूसरों को तारने का सामर्थ्य नहीं रखता। किंतु गीता रूपी गंगा में गोते लगाने वाला स्वयं तो मुक्त होता ही है, वह दूसरों को भी तारने में समर्थ हो जाता है। गंगा तो भगवान के चरणों से उत्पन्न हुई है और गीता साक्षात भगवान नारायण के मुखारविंद से निकली है। फिर गंगा तो जो उसमें आकर स्नान करता है उसी को मुक्त करती है, परंतु गीता तो घर घर में जाकर उन्हें मुक्ति का मार्ग दिखलाती है। इन्हीं सब कारणों से गीता को गंगा से बढ़कर कहते हैं। गीता गायत्री से भी बढ़कर है। गायत्री जप से मनुष्य की मुक्ति होती है, ये बात ठीक है, किंतु गायत्री जप करने वाला भी स्वयं ही मुक्त होता है, पर गीता का अभ्यास करने वाला तो तरन तारन बन जाता है। जब मुक्ति के दाता स्वयं भगवान ही उसके हो जाते हैं, तब मुक्ति की तो बात ही क्या है। मुक्ति उसकी चरण धूलि में निवास करती है। मुक्ति का तो वह सत्र खोल देता है। गीता को हम स्वयं भगवान से भी बढ़कर कहें तो कोई अतियुक्ति ना होगी। भगवान ने स्वयं कहा है, गीता श्रेयहम तिष्ठामि गीता में चौतमम गृहम गीता ज्ञान मुपाश्रित्य त्रिलोकान पाल्याम्यहम। अर्थात मैं गीता के आश्रय में रहता हूँ। गीता मेरा श्रेष्ठ घर है। गीता के ज्ञान का सहारा लेकर ही मैं तीनों लोकों का पालन करता हूँ। इसके सिवा गीता में ही भगवान मुक्त कंठ से यह घोषणा करते हैं कि जो कोई मेरी इस गीता रूप आज्ञा का पालन करेगा वह निस्संदेह मुक्त हो जाएगा। यही नहीं, भगवान कहते हैं कि जो कोई इसका अध्ययन भी करेगा उसके द्वारा मैं ज्ञान यज्ञ से पूजित होऊंगा। जब गीता के अध्ययन मात्र का इतना महात्म्य है, तब जो मनुष्य इसके उपदेशों के अनुसार अपना जीवन बना लेता है और इसका रहस्य भक्तों को धारण कराता है और उनमें इसका विस्तार एवं प्रचार करता है, उसकी तो बात ही क्या है। उसके लिए तो भगवान कहते हैं कि वह मुझको अतिशय प्रिय है। वह भगवान को प्राणों से भी बढ़कर प्यारा होता है, ये भी कहा जाए तो कुछ अनुचित ना होगा। भगवान अपने ऐसे भक्तों के अधीन बन जाते हैं। अच्छे पुरुषों में भी ये देखा जाता है कि उनके सिद्धांतों का पालन करने वाला जितना उन्हें प्रिय होता है, उतने प्यारे उन्हें अपने प्राण भी नहीं होते। गीता भगवान का प्रधान रहस्यमय आदेश है। ऐसी दशा में उसका पालन करने वाला उन्हें प्राणों से भी बढ़कर प्रिय हो, इसमें आश्चर्य ही क्या है। गीता भगवान का श्वास है, हृदय है और भगवान की वांगमयी मूर्ति है। जिसके हृदय में, वाणी में, शरीर में तथा समस्त इंद्रियों एवं उनकी क्रियाओं में गीता रम गई है, वह पुरुष साक्षात गीता की मूर्ति है। उसके दर्शन, स्पर्श, भाषण एवं चिंतन से भी दूसरे मनुष्य परम पवित्र बन जाते हैं। फिर उसके आज्ञा पालन एवं अनुकरण करने वालों की तो बात ही क्या है। वास्तव में गीता के समान संसार में यज्ञ, दान, तप,
तीर्थ, व्रत, संयम और उपवास आदि कुछ भी नहीं है। गीता साक्षात भगवान श्री कृष्ण के मुखारविंद से निकली हुई वाणी है। इसके संकलनकर्ता श्री व्यास जी हैं। भगवान श्री कृष्ण ने अपने उपदेश का कितना ही अंश तो पद्यों में ही कहा था, जिसे व्यास जी ने ज्यों का त्यों रख दिया। कुछ अंश जो उन्होंने गद्य में कहा था उसे व्यास जी ने स्वयं श्लोकबद्ध कर लिया। साथ ही अर्जुन, संजय एवं धृतराष्ट्र के वचनों को अपनी भाषा में श्लोकबद्ध कर लिया और इस 700 श्लोकों के पूरे ग्रंथ को 18 अध्यायों में विभक्त करके महाभारत के अंदर मिला लिया, जो आज हमें इस रूप में उपलब्ध है। जय श्री कृष्ण।